नवजात बच्ची को मिली जादुई परी माँ। एक समय की बात है, भागलपुर में रहने वाला एक परिवार जिसमें सुगंधा अपने पति विष्णु और अपने 5 साल के बेटे बिट्टू और अपनी सास कल्याणी के साथ रहती थी। सुगंधा अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत ही खुश थी। उनकी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन जब कुछ महीने पहले सुगंधा गर्भवती होती है तो उसकी सास उससे कहती है, सुनो बहू, इस बार भी तुम्हें लड़का ही पैदा करना है क्योंकि मुझे अपने घर में सिर्फ पोता ही चाहिए। लेकिन माँ जी, लड़का हो या लड़की, इससे क्या ही फर्क पड़ता है? ये सब तो भगवान के हाथ में होता है ना। और वैसे भी हमारे पास तो बिट्टू है ना, तो अगर एक लड़की हो जाएगी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है इस दुनिया में क्या चल रहा है और क्या नहीं। इसलिए जितना मैंने कहा है सिर्फ उतना ही सुनो। बेटी पैदा करके हमारे सर पर बोझ मत बनाना। मेरे बेटे की कोई सरकारी नौकरी नहीं है जो तुम्हारी बेटी का बोझ लिए फिरेगा। सुगंधा अपनी सास की बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसे तो इस बार एक बेटी ही चाहिए थी। लेकिन अपनी सास की बात सुनकर सुगंधा के मन में एक डर बैठ जाता है और इसी डर की वजह से सुगंधा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। देखते ही देखते 9 महीने बीत जाते हैं और गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही होती है। इसी बीच सुगंधा एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है और खुद इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। तभी कल्याणी उस नवजात बच्ची को एक जंगल में छोड़कर आ जाती है, जिसके बाद वो अपने बेटे से कहती है, बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरी उस मनहूस बेटी को उसकी सही जगह पर छोड़कर आ गई हूँ। अरे पहले तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, फिर पता नहीं हम लोगों की जिंदगी में क्या तूफान लेकर आती। लेकिन माँ, वो बच्ची सुगंधा की आखिरी निशानी थी। आप उसे ऐसे कैसे छोड़कर आ सकती हैं? बेटा मैंने जो भी किया तेरे भले के लिए ही किया है। अरे एक ना एक दिन तो उसे दूसरे घर में भेजना ही था ना, वो भी दान दहेज के साथ। तो फिर क्या फायदा होता उसे अपने पास रखकर। इसलिए तू बस अब बिट्टू पर ध्यान दे और उसके बारे में सोच। इस तरह कल्याणी अपने बेटे को अपनी बातों में फंसा लेती है और विष्णु भी सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। वहीं वो मासूम बच्ची गर्मी के चिड़चिड़ाती धूप में जोर जोर से रो रही होती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला उस भयानक जंगल में कोई नहीं होता है। तभी आसमान में सौम्या नाम की एक परी उड़ती हुई जा रही होती है। तभी उसे उस नवजात बच्ची की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो कहती है, अरे इस जंगल में से बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? ये जंगल तो बहुत ही ज्यादा घना है। फिर इस जंगल में कौन रहता है? मुझे जाकर देखना चाहिए। इतना कहकर सौम्या परी जब जंगल के अंदर जाती है तो वो देखती है कि एक नवजात बच्ची तेज धूप में जंगल के अंदर पड़ी हुई है और धूप में जल रही होती है। तभी सौम्या परी कहती है, अरे अरे ये नवजात बच्ची किसकी है और इस मासूम बच्ची को इस जंगल में कौन छोड़कर चला गया? न जाने वो कौन निर्दयी इंसान होगा जिसे इस मासूम बच्ची के ऊपर जरा भी तरस नहीं आया। मैं ऐसा करती हूँ, इसे अपने साथ परीलोक लेकर चलती हूँ। न जाने बेचारी बच्ची कब से इस जंगल में यहाँ पर अकेली पड़ी हुई है। इतना कहकर सौम्या परी उस बच्ची को अपने साथ अपने परीलोक ले जाती है और उसे अपनी जादुई शक्तियों से दूध पिलाती है और कहती है, लगता है इस बच्ची का इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन ये कितनी मासूम और प्यारी है, इसलिए आज से मैं इसका ख्याल रखूंगी और इसका अच्छे से पालन पोषण करूंगी। सौम्या इतना कह ही रही होती है कि तभी वहाँ पर रीना नाम की एक दुष्ट परी एक औरत का रूप लेकर आती है और कहती है, अरे मेरी बच्ची कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हो, कहाँ हो तुम? सौम्या जब उस औरत की आवाज सुनती है तो वो अपने कमरे से उस बच्ची को लेकर बाहर आती है और कहती है, सुनिए क्या ये बच्ची आपकी है? अरे हाँ, ये तो मेरी ही बच्ची है, लेकिन ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? कहीं तुम्ही ने तो मेरी बच्ची को चुराकर यहाँ नहीं ले आई? अरे नहीं, आप गलत समझ रही हैं। उल्टा मैंने तो आपकी बच्ची की जान बचाई है। मुझे तो ये एक घने जंगल में पड़ी हुई मिली थी। बेचारी न जाने कब से धूप में परी परी रो रही थी और अगर मैं समय पर नहीं आती तो आज ये जिंदा नहीं होती।
इसलिए आज से अपनी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखना, इसे दोबारा ऐसे अकेला मत छोड़ना। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो औरत उस नवजात बच्ची को लेकर अपने घर आ जाती है और वापस से अपने असली रूप में आकर कहती है अब आएगा असली मजा। अब मैं इस बच्ची को जादूगरनी को सौंप कर और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी और फिर इस पूरे परीलोक पर राज करूंगी, राज। इसलिए अच्छा हुआ जो मैंने समय पर सौम्या को इस बच्ची को ले जाते हुए देख लिया था और मुझे पता चल गया था कि ये एक अनाथ बच्ची है, इसलिए तो मैं इसे अपनी बच्ची बनाकर यहाँ ले आई। और अब अमावस्या की रात को मैं इसे जादूगरनी को सौंपकर अपनी जादुई शक्तियों को और भी शक्तिशाली बना दूंगी। और बेचारी सौम्या, उसे तो इस बात की जरा सी भी खबर नहीं होगी कि अब मैं इस बच्ची के साथ क्या करने वाली हूँ। जहाँ रीना उस बच्ची को जादूगरनी को सौंपने के बारे में सोचकर इतनी ज्यादा खुश हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ सौम्या उस बच्ची के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और कहती है, पता नहीं मुझे वो औरत इतनी अजीब क्यों लग रही थी। कहीं मेरा शक सही तो नहीं, कहीं वो औरत मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही थी कि वो बच्ची उसकी है, क्योंकि कोई भी माँ अपनी बच्ची को इस तरह जंगल में कैसे छोड़ सकती है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कहीं मैंने उस बच्ची को उस औरत के हाथ में देकर कोई गलती तो नहीं कर दी। अगर उस मासूम बच्ची के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सौम्या उस बच्ची के बारे में सोच कर बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है कि तभी वहाँ पर रानी परी आ जाती है और सौम्या से कहती है, सौम्या क्या बात है, आज तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैंने आज से पहले तो तुम्हें कभी इतना परेशान होते हुए नहीं देखा। रानी परी की बात सुनकर सौम्या उन्हें सारी बातें बता देती है, जिसके बाद रानी परी कहती है, सौम्या तुम एक परी हो और तुम्हें किसी इंसान के बच्चे में सोचकर इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारे परीलोक की सबसे होशियार और समझदार परी हो, इसलिए तुम्हें आगे चलकर परीलोक की रक्षा करनी है, ना कि इंसानों की। लेकिन रानी परी, ऐसे अपने लोगों की रक्षा करने का क्या फायदा जब हम किसी मासूम की रक्षा ही न कर पाए। ठीक है, अगर तुम उस बच्ची की रक्षा करना चाहती हो तो मेरी एक शर्त है, तुम्हें सिर्फ आज रात का ही समय दिया जाएगा। अगर अमावस्या की रात खत्म होने से पहले तुमने बिना अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किए उस बच्ची का पता लगा लिया तो तुम्हें वापस से परीलोक का हिस्सा बना लिया जाएगा। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम्हें हमेशा के लिए परीलोक छोड़कर जाना होगा। ठीक है रानी परी माँ, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। इतना कहकर सौम्या अपने इंसानी रूप में आकर उस बच्ची का पता लगाना शुरू कर देती है और कुछ देर ढूंढने के बाद उसे रीना के छल के बारे में पता चल जाता है और वो कहती है, रुक जाओ रीना परी, तुम उस बच्ची के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। अरे सौम्या परी, तुम यहाँ? आखिरकार तुम्हें मेरा सच पता चल ही गया, लेकिन अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, क्योंकि बहुत जल्द मैं इस बच्ची को जादूगरनी को सौंपने वाली हूँ, जिसके बाद मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी और फिर पूरे परीलोक पर राज करूंगी, राज। रीना परी, तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी और न ही तुम इस बच्ची को कोई नुकसान पहुंचा पाओगी, क्योंकि ये बच्ची मेरी है और आज से मैं इसकी माँ हूँ और एक माँ को अपनी बच्ची की रक्षा करने के लिए किसी भी जादुई शक्तियों की जरूरत नहीं पड़ती, समझी तुम? इतना कहकर सौम्या परी रीना परी की जादुई छड़ी को तोड़कर उसकी सारी शक्तियों को नष्ट कर देती है और उस बच्ची को उठाकर अपने साथ अपने घर ले आती है। और रानी परी माँ के बताए हुए शर्त के अनुसार सौम्या उस बच्ची को अमावस्या की रात खत्म होने से पहले बचाकर घर ले आती है और फिर उस बच्ची का खुशी खुशी पालन पोषण करना शुरू कर देती है और इस तरह एक अनाथ बच्ची को एक परी माँ मिल जाती है।